इसराइल की सेना ने आज कहा है कि उसने नॉर्थर्न गाज़ा के इलाके में उसका जो ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है और उसका जो ध्यान है अब साउथर्न गाज़ा की तरफ रहेगा। तो इसराइल की सेना की तरफ से ये हर्जे हलेवी जो इस समय कमांडर है इसराइल सेना की, तो उन्होंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो लड़ाई है उसको अब हम साउथ की तरफ शिफ्ट करेंगे। नॉर्थ गाज़ा में जो इसराइल की सेना है उसने लगभग 2 महीने हो चुके हैं और वो 2 महीने से वहाँ पर कार्रवाई कर रहा था। इसराइल ने अभी तक कई सारे टनल को उसने खोज निकाला है। इसके अलावा उसने हमास के जितना भी इधर इंफ्रास्ट्रक्चर था उस सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालांकि इसराइल सेना ने आज के दिन ये भी कहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हमास के फाइटर अभी नॉर्थ गाज़ा में मौजूद हो, लेकिन जो हमास का एक उसका कोऑर्डिनेशन था होता था पहले, वो कोऑर्डिनेशन को हमने ख़त्म कर दिया है। अब जो फाइटर है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, ये इजराइल की सेना ने कहा है। और आगे उन्होंने कहा है कि इस समय साउथ गाज़ा में हमारा जो ध्यान होगा वो साउथ गाज़ा में होगा और साउथ गाज़ा में इस समय पॉपुलेशन काफ़ी है। गाज़ा में जितनी पॉपुलेशन है उसका 90% साउथ गाज़ा में है इस समय। तो साउथ गाज़ा में अगर इसराइल ऑपरेशन करेगा आने वाले दिनों में, एयर स्ट्राइक करेगा या फिर ग्राउंड से कुछ ऑपरेशन करेगा, तो इससे हताहत होने के चांसेस काफ़ी है। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाले दिन में कि जो इसराइल है वो साउथ गाज़ा में किस प्रकार से कार्रवाई करता है। और इसराइल ने ये भी कहा है कि ये जो लड़ाई है ये तभी कंप्लीट होगी जब हमास को ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ में जितने भी हॉस्टेजेस हमास ने कैप्चर कर रखे हैं उनको जब तक छुड़ा लिया जाएगा तभी हम ये इसको जो हमारा वार है इसको ख़त्म करेंगे। साथ में ये भी एक बात कही जा रही है कि आज के दिन जो साउथ गाज़ा के ऊपर कई एयर स्ट्राइक हुई है तो उसमें 2 जर्नलिस्टों की मौत हो गई है। ये जो जर्नलिस्ट है ये साउथ गाज़ा में ये कार में जा रहे थे तो उसी दौरान इनके ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है। तो एक जर्नलिस्ट हमजा उसका नाम है, ये अल जज़ीरा के लिए काम करता था। दूसरा मुस्तफ़ा, ये AFP के लिए काम करता था। तो जो हमजे के पिताजी है वेल ददू, ये अल जज़ीरा के हेड है गाज़ा के अंदर, यानी कि अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ है। तो ये जो वेल ददू है इन्होंने इससे पहले भी अपने कुछ फैमिली मेम्बर को कुछ दिनों पहले खो दिया था एयर स्ट्राइक में, और आज भी इनका जो बेटा है हमजा उसकी मौत हो गई है। तो वेल ददू इनका स्टेटमेंट आ गया और इनके स्टेटमेंट में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि ये जो हमजा है ये इसकी जो जान है वो केवल मेरा लड़का नहीं है बल्कि पूरे फ़िलिस्तीन का ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो वेल ददू के लिए ये जो लड़ाई है काफ़ी दुखदायक रही है। उनके जो काफ़ी फैमिलीज मेम्बर अभी तक मारे जा चुके हैं, उनकी बीवी तक मारी जा चुकी है, उनके कई बच्चे मारे जा चुके हैं। आज जो इसराइल ने ड्रोन स्ट्राइक भी किया था, ये ड्रोन स्ट्राइक जेनिन में हुआ था जो कि वेस्ट बैंक में पड़ता है। तो इसमें अभी तक 9 लोग मारे गए और अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो टोटल मिला के गाज़ा में 113 लोग मारे गए और टोटल मिला के अभी तक मौतों का जो आंकड़ा है वो 23,000 को पार कर चुका है। जो अगर हम जेनिन की बात करें तो जेनिन में ये वेस्ट बैंक के इलाके में है और वेस्ट बैंक में इस समय इजराइल सेना वहाँ कार्रवाई कर रही है। लगभग 7 अक्टूबर के बाद से अभी तक वेस्ट बैंक में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पर, और 2,500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो जेनिन में इजराइल सेना ने कार्रवाई की है और उसने कहा है कि यहाँ पर टेररिस्टों के ऊपर उसने हमला किया है। हालांकि इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि जो 9 लोग मारे गए ये इनका संबंध हमास से था या नहीं था। जो इस समय एंथोनी ब्लिंकन है US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये मिडिल ईस्ट की यात्रा में जा रखे हैं। तो आज ये जॉर्डन पहुंचे हुए थे। जॉर्डन में जाके इन्होंने जो अमन कैपिटल है वहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गोदाम के अंदर गई है। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इस समय गाज़ा के अंदर खाना मुहैया कराने का ये काम कर रहा है। तो इन्होंने यहाँ जाके देखा कि किस किस प्रकार से ये काम हो रहा है। इसके अलावा जो जॉर्डन के बाद वो ब्लिंकन कतर में गए। कतर में उन्होंने कतर के जो इस समय प्रेसिडेंट है उनके साथ बातचीत किया। साथ में उन्होंने मीडिया से भी बात की है ब्लिंकन ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि वो जब इसराइल पहुंचेंगे तो इसराइल में सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, इसराइल की सरकार के ऊपर, कि उनको जो ये ऑपरेशन हो रहा है इसराइल की तरफ से उसमें उनको सिविलियनों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है, ब्लिंकन आगे कहते हैं कि जो बात चल रही है कि गाज़ा से लोगों को हटाया जाएगा तो हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते और हम चाहते हैं कि जो गाज़ा के लोग हैं जो अभी तक गाज़ा में रह रहे वो गाज़ा के अंदर ही रहे। इसराइल के ऊपर इस समय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है। साउथ अफ्रीका पिछले से पिछले फ्राइडे को केस लाया था। तो उस
जब कोर्ट केस लाया गया है साउथ अफ्रीका का, और साउथ अफ्रीका की तरफ से कहा गया है कि इसराइल वार क्राइम कर रहा है गाजा में, तो उसी का ये केस चला है इसराइल के ऊपर। तो अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हुई है। तो आज के दिन अपडेट ये है कि इसराइल ने इस कोर्ट में अपना एक जज को नियुक्त कर दिया, और ये जो जज है इसका नाम है एरोन बैरक। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट है। तो इसराइल की तरफ से ये जो जज पैनल है उसमें ये रिप्रेजेंट करेगा इसराइल का। और साउथ अफ्रीका ने भी एक जज चुन लिया है अपना, और वो भी जज पैनल में शामिल होगा। तो ये जो अभी कुछ दिनों में इसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, और इसराइल ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केस है उसका अपना पक्ष इसराइल रखेगा। और इसराइल ने साउथ अफ्रीका के ऊपर भी तंज कसा था, और साउथ अफ्रीका को कहा था कि हम नहीं है जो वार क्राइम कर रहे, बल्कि हमास है जिसने 7 अक्टूबर के दिन बच्चे, महिलाएं, बूढ़ों, इनकी हत्या की थी। ये है वो होता है वार क्राइम। तो इसराइल की तरफ से अभी तक इस वार क्राइम का जो आरोप है इसराइल के ऊपर, उसको मना कर रहा है, और कह रहा है कि जो इसराइल सेना कार्रवाई कर रही है गाजा के अंदर, वो पूरा मिलिट्री जो गाइडलाइंस है उसी के तहत वो कार्रवाई कर रही है। और साथ में इसराइल के साथ इस समय अमेरिका भी खड़ा हो रखा है। अमेरिका ने भी कहा है कि इसराइल यहाँ पर वार क्राइम नहीं कर रहा है।